कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा है, मतलब ये चल रहा है। वो जितना इंडिया में ट्रोल किए जाते हैं उससे ज्यादा तो खुद वो पाकिस्तान में ट्रोल होते हैं। पीएसएल शुरू होने से पहले एक बड़ी दावत रखी गई थी। पीएसएल सही टाइम पे हो रहा है, कम से कम यहाँ कोई हारेगा नहीं। बाद में उस टीम होटल में आग लग गई। तो कैसे कंपेयर कर देते हैं। अभी हमको हमारे दोस्त जो हैं प्रशांत, उन्होंने बताया कि जैसे इंडिया में ना आईपीएल खेला जाता है वैसे पाकिस्तान में पीएसएल खेला जाता है। तो दिमाग में कई सवाल आ गए कि हमारे यहाँ 27 करोड़ में बिकता है कोई खिलाड़ी, तो वहाँ कितने का बिकता होगा। हमारे यहाँ होटल ऐसे होते हैं तो वहाँ कैसे होटल होते होंगे। मतलब अब खुराफात है, कानपुर वालों के मन में तो आता ही रहता है। आता तो हर राज्य के जो लड़के हैं उनके मन में है, लेकिन कानपुर वालों के मन में विशेष आ जाता है। तो हमने कहा इन सारी ये जो चल रही है तामझाम, उनका जवाब जो क्रिकेट के जानकार हैं उनसे ही लेना चाहिए। तो क्रिकेट के जानकार कौन कौन है? एक तो हमारे बीच में प्रशांत, और ये हमारा भाई इसका नाम है सुकांत। समझ रहे, तुकबंदी चल रही, प्रशांत सुकांत, है ना। तो प्रशांत, पहले तो हम आपसे जानेंगे कि ये पीएसएल है क्या। पीएसएल मतलब आईपीएल की जैसी एक पीएसएल का पाकिस्तान सुपर लीग है। नहीं, हाँ ठीक है। तो उनने हमने प्रीमियर बनाया तो उन्हें सुपर लीग बना दी। तो मैं पहले बताऊं कि ये बात विवाद एक शुरू हुआ है और सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। पाकिस्तान के एक बॉलर हैं हसन अली, जिनको सबने देखा होगा। विराट कोहली ने खूब कूटा है उनको कई बार, उन्हें सबने देखा होगा। बॉलर है, हाँ। और इंडिया के मतलब उनकी जो वाइफ हैं वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, दुबई रहती हैं, तो इंडिया से भी नाता है उनका। तो उन्होंने कहा है कि पीएसएल एक तरीके से बेहतर है आईपीएल से। तो एक बयान उन्होंने दिया कि अगर हम अच्छा क्रिकेट खेलें तो जो फैंस हैं और व्यूअर्स हैं वो आईपीएल छोड़ के पीएसएल देखना शुरू कर देंगे। समझ रहा भाई साहब, कॉन्फिडेंस। हाँ, तो मतलब कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा है, मतलब ये चल रहा है। इतना तो कानपुर वालों के अंदर भी एक बकरा। अरे यार, एक बड़ी जरूरी खबर बताता हूँ मैं तुमको। अभी मैं और नावेद ना एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक बकरा जो है वो बिजली के तार पे चढ़ गया। तो उस वीडियो को देख के मतलब पता है क्या याद आया? कॉन्फिडेंस। वही कॉन्फिडेंस हसन अली में दिखा। अब भाई मतलब मजाक नहीं कर रहा है, वो वीडियो में आपको दिखा देंगे अभी। हाँ ठीक है, वो वीडियो आप चैनल पे देख लीजिए। तो अब सोशल मीडिया पे दो धड़े बढ़ गए हैं। हाँ, अभी सुकांत और बताएंगे ज़्यादा। तो कोई मतलब अब आदमी वही है ना कि हाँ, अपने देश का एक वो है, हमारा आईपीएल है तो भाई हम आईपीएल बताएंगे। हाँ, और जो बात है वो है। तो अब कई सारा फिर डेटा सामने आने लगा और कई पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके बयान सामने आए। तो अब जैसे एक क्रिकेटर है, उनका बयान अभी कुछ दिन पहले आया था। क्या नाम है वो? राशिद लतीफ़ भी, और बॉलर जिनको फिक्सर बोलते हैं लोग, मैं मोहम्मद अली, मोहम्मद आमिर। ठीक है, मोहम्मद आमिर। तो वो ब्रिटिश सिटीजन हो गए हैं अब। तो आमिर से पूछा गया कि आप पीएसएल और आईपीएल में किसको चुनेंगे। तो अब हसन अली को आमिर ने ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। उन्हीं के एक हम वतन, उन्हीं के साथ खेले और वो भी फास्ट बॉलर। तो आमिर ने बोला है कि एनी डे मैं आईपीएल को चुनूंगा, और ये तक कह दिया है कि उन्हें विराट कोहली के साथ खेलना है। तो और अब मोहम्मद आमिर, मुझे लगता है वो अपने भारत की मतलब योजना में विश्वास। हाँ, तो ये है। तो अब बाकी जानकारी सुकांत भी देंगे। अब बताओ सुकांत, हुआ क्या है, मतलब और भी क्या डेटा है, क्या क्या सामने आया है? मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये आज से शुरू हो गया। आज से ये लीग शुरू हो गई है और आज पहला दिन था, पहला मैच चल रहा है अभी। और हमसे 1 घंटा देर से वो शुरू कर रहे हैं ताकि, और ये मैं आपको बता दूं, ये पहली बार है कि आईपीएल और पीएसएल एक टाइम फ्रेम में आ गया। नहीं तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी लीग चाहेगी, क्रिकेट लीग की मैं बात कर रहा हूँ, जो आईपीएल के बीच में हो जाए। क्योंकि सबको पता है, मुझे लगता है इसमें बहस की तो कोई बात ही नहीं है कि कौन सी लीग बेहतर है। ये तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में मैं बात बता रहा हूँ, ये तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देखती है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो इसके होस्ट राइट्स होते हैं, जैसे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, वो आईपीएल के 24,000 करोड़ में जाते हैं, जो कि जियो हॉटस्टार ने लिए हैं इस बार। इस बार वाइकोम 18 जियो हॉटस्टार ने लिए हैं। वही अगर पीएसएल की बात करूं तो ये हम 266% आगे हैं, मतलब गुना आगे हैं। आईपीएल आगे है। और पीएसएल जो है ओवरऑल वो 200 करोड़ के आसपास
ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जाते हैं। तो ये तो इसी से समझ आता है कि देखने वालों की संख्या कितनी है। दूसरी चीज कि अगर आप प्लेयर्स को देखें, जो टीम्स में प्लेयर्स हैं, आपको कई ऐसे प्लेयर दिखेंगे जो आईपीएल में खेल रहे हैं लेकिन वो पीएसएल में भी रजिस्टर्ड है। लेकिन अब बात आती है कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन क्या खेलेंगे वहां, तो जवाब है नहीं। यहां तक तो कॉर्बिन वॉश करके एक साउथ अफ्रीकन बॉलर है, उसको मुंबई ने पहले खरीदा नहीं था, बाद में उनको पिक किया गया, रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको लाया गया। अब हुआ ये कि कॉर्बिन बॉश जब आ गए यहाँ तो उन्होंने पीएसएल में बिना कुछ कहे, बिना कुछ ये, वो पीएसएल में टीम का हिस्सा थे और वो छोड़ दिया ऐसे ही। अब हालत ये हो गई कि उन्होंने पहले वार्निंग दी, भाई वापस आ जाओ, हमें ज़रूरत है। और मैं बता दूं कॉर्बिन बॉश अभी तक मुंबई के लिए खेल नहीं पाए हैं, मतलब उनका अभी तक डेब्यू नहीं हो पाया है। लेकिन इसके बावजूद कॉर्बिन बॉश नहीं गए और अब गुस्सा करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर बैन लगा दिया है। अच्छा। हाँ, और ऐसे कई प्लेयर हैं, सरफन रदरफोर्ड हैं जो कि वहाँ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो अभी गुजरात की उसमें है, मेन टीम में है। और एक और मैं आंकड़ों की बात कर लूँ कि अगर आप देखोगे कि यहाँ इस बार तो आपने देखा कि ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में बिके हैं। अरे भाई साहब, 27 करोड़ रुपए में। वहाँ एक कैप लगा हुआ है, वो मैक्सिमम लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ही, 1 करोड़ 30 40 लाख 1 करोड़ 30 वो मतलब उससे ज्यादा खरीद ही नहीं सकते। अगर आप सबसे मजेदार तो ऑक्शन, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ। ऑक्शन जो उनके होते हैं, जैसे हमारे कहाँ हम जा करके सऊदी अरेबिया में कर रहे थे, जिद्दा में ऑक्शन करते हैं भैया। वहाँ हम एक मस्जिद के आगे वो चल रहा था, खुले मैदान में, रोड पर, और उसमें ऐसे लगा था जैसे कि खिलाड़ी ये हमारे टीम में होंगे, ये हमारी टीम में। ये पीएसएल के ऑक्शन की बात बता रहा हूँ। यहाँ तो बजाता है हर एक प्लेयर की बोली लगती है, टीम लगाती है बोली। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ कैप लगे हुए हैं, प्रॉपर इवेंट की तरीके, पूरा इवेंट होता है। उनका भी इवेंट होता है पर वो इवेंट देखने लायक होता है। अगर आपको आप मतलब होता तो यार दोनों का है, मतलब अपने यहाँ भी है, लेकिन उनका ये है कि सुकांत का ये आशा है शायद कि थोड़ा मौजीला टाइप होता है ना। हाँ, कुछ ज्यादा ही मौजीला होता है। कम मीम बनते नहीं है तो वो भी मीमी इवेंट होता है, बात है। हाँ, और अभी मैं आपको बता दूं बाबर आजम को लेकर के, तो वो जितना इंडिया में ट्रोल किए जाते हैं उससे ज्यादा तो खुद वो पाकिस्तान में ट्रोल होते हैं। अभी कल की एक घटनाक्रम है। अच्छा, बाबर का बिरयानी प्रेम आप जानते हैं कि नहीं? 2023 विश्व कप में इंडिया आए थे खेलने, तो यहाँ बिरयानी खाने के लिए ट्रोल हुए थे। अभी फिर वो बिरयानी खाने के लिए ट्रोल हो गए हैं। वो पेशावर की टीम के कप्तान हैं और ये टीम जो है ना, पीएसएल शुरू होने से पहले एक बड़ी दावत रखी गई थी, उसमें बिरयानी की प्लेट्स लगी हुई थी और बाबर आजम समेत पूरी टीम दबा के बिरयानी खाई है वहाँ। तो वो जो बिरयानी जो खाए हैं, उनके लोकल फैंस बहुत नाराज हो गए हैं कि ये ऐसे ही फिट नहीं है, इनकी फिटनेस ऐसी है और ये बिरयानी पे भी टूटे पड़े हैं, तो फिर ये कैसे स्टैंडर्ड उतना ला पाएंगे कि मैच ये हो गई। और रमीज राजा का वो स्टेटमेंट प्रशांत बताएंगे आपको कि रमीज राजा ने आज क्या कहा है। अब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सब मतलब वो पाकिस्तान क्रिकेट ही एकजुट नहीं है। रमीज राजा कह रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि अब लगातार हमारी टीम हारी है, अभी टीम न्यूजीलैंड में हार के आई है, चैंपियंस ट्रॉफी में तो क्या ही कहने, मैच हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, जो था वो बारिश धुल गया, बाहर जो खेले वो इंडिया था, हार उड़ गए सब कुछ, मतलब धुलना है किसी न किसी तरीके से धुलना है। कह रहा है कि टीम की जैसी परफॉर्मेंस चल रही है, अच्छा है कि पीएसएल सही टाइम पे हो रहा है, कम से कम यहाँ कोई हारेगा नहीं। पाकिस्तान की टीम यहाँ नहीं हारेगी, उन्होंने कहा है पाकिस्तान की टीम यहाँ नहीं हारेगी। यहाँ तो एटलीस्ट जीतेंगे। तो मतलब कोई पाकिस्तान की टीम खुद को ही ट्रोल कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, अभी सुकांत ने नहीं बताया, आज शुरू हुआ तो आज शुरू होने से पहले जो जहाँ पे खिलाड़ी रुकते हैं इस्लामाबाद में उस टीम होटल में आग लग गई। हमारे यहाँ आईपीएल में तो नहीं होता है कि टीम में होटल में आग लगी जा रही हो। तो ये है, और कई सारी चीज़ें हैं, मतलब अब पता नहीं कैसे कंपेयर कर देते हैं और कैसे आप बोल देते हो। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सबसे बड़ी क्रिकेट में लीग है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वो भी है ना कि आपके यहाँ वो खिलाड़ी, जैसे सुकांत ने बताया, वो खिलाड़ी खेलने जा ही नहीं रहे ना, जिनको आईपीएल में नहीं पूछा जा रहा है वो चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो डिफरेंस है बहुत। आप उसको भले कुछ भी कह लें कि नहीं लोग देखने आ जाएंगे हम कितना भी अच्छा खेल लें, हाँ शायद अगर वो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जब जिस दिन पहुंच जाएगा तो लोग देखने जाएंगे। क्योंकि प्रशांत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स होते हैं उनका हौसला इस बात से भी टूटता है कि जब आपकी बेइज्जती अपने देश में ही हो रही हो, है ना, कि जैसे रमीज राजा ने ये बात कही
दो मजाक में कही, लेकिन हाँ, हाँ, मन आप में ही अपने ही हाँ, लोगों का मनोबल गिरा रहे हाँ, हैं, वही। है ना, कि जिन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा किसी से मतलब अपने देश में ही मिलनी चाहिए, वहीं पर बेइज्जती हुई जा रही है। वही। अब देखिए अभी 2 दिन पहले एक और क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान का जीत है तो लन है पहले ही वायरल था। एक और वायरल हो गया जहाँ वो हिंदी में बोल रहे हैं और उनकी टीम में बाकी विदेशी खिलाड़ी भी हैं। उसके बाद उनसे पूछना आपको समझ आया तो मतलब और कितना ट्रोल, वो मेरे को लगता है जानबूझ के भी करते हैं कभी कभी। और उसी टीम का एक और मैं वीडियो देख रहा था, तो इन्होंने क्या किया है, मुल्तान सुल्तान नाम है टीम का, इन्होंने क्या कहते हैं फील्डिंग बेहतर करने के लिए हाँ एक बेसबॉल कोच को रखा है। अब मुझे नहीं पता क्यों रखा है बेसबॉल कोच को, क्रिकेट की कितनी नॉलेज होगी, या वो सस्ते में मिल गया क्योंकि क्रिकेट वाले महंगे में मिलेंगे, मतलब मुझे पता नहीं। अब बेसबॉल कोच को रखने की क्या जरूरत है आपकी फील्डिंग स्टैंडर्ड सुधारने के लिए? आपके देश में अच्छे फील्डर्स हैं, मोहम्मद शाहिद अफरीदी टाइप, सॉरी, तो उनको रखिए, नहीं कुछ क्रिकेट से जुड़े लाइए ना, बेसबॉल वालों को लेके आ रहे हैं तो ट्रोल तो होंगे ही ना। मतलब फिर मतलब उनकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको अपना लेना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि भाई किससे क्या ना सीखा जाए। और बाकी हम लोगों के ना जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, तो कुछ जब गांव में आप जाते हैं तो कई बार आप अंधविश्वास भी देखते हैं। अंधविश्वास में कई बार मैंने ऐसी बातें सुनी हैं कि अगर किसी शुभ काम में आपके यहाँ आग वाग लग जाती है तो वो थोड़ा बुरा हो जाता है जो आज आगे के लग लिए। गई। हाँ, तो मतलब होटल में पीएसएल पहला मतलब मैच था और आग लग गई। और बाकी आग तो कई लोगों के सीने में भी लगी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो जुड़े हुए हैं वो अपनी जो है बेइज्जती करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सबक लेना चाहिए कि अपने खिलाड़ियों को ही नीचा मत दिखाएं, उनका हौसला बढ़ाएं ताकि कभी तो वो जीत पाएं। और दूसरी लीग से कंपेयर न करें अपनी लीग को। हाँ, मतलब आईपीएल से ना कंपेयर करें, ऐसे मतलब मेरे साथी प्रशांत की सलाह है और सुकांत की भी सलाह है। मिलते हैं ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में, देखते रहे दिल ललन टॉप। शुक्रिया।